उस कमल से हे ब्रह्मा जी तुम प्रकट हुए, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो कि नहीं। ब्रह्मा जी ने क्रोध, ब्रह्मा जी बोले क्या कह रहे हो, दुनिया में बनाता हूं सब मुझसे प्रकट होते हैं और तुम कह रही कि मैं तुमसे प्रकट हुआ। महाराज झगड़ा करने लगे ब्रह्मा जी भगवान से। ऐसा झगड़ा हुआ कि ब्रह्मा जी ने भगवान को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र उठा लिया। भगवान समझाए समझाए जब ब्रह्मा जी न माने तो भगवान विष्णु ने भी अपना नारायणी अस्त्र उठा लिया। देवताओं ने जब देखा कि क्या हो रहा है, दो विभूति आपस में लड़ रही है, युद्ध कर रही है, क्या होना चाहिए। तो उसी समय देवता लोग सब भगवान के पास गए, शिव जी के पास गए। देव देव महादेव, हे महादेव त्राहिमा हम आपकी शरण में। भगवान बोले क्या बात हो गई। बोले दो विभूति ब्रह्मा विष्णु आपस में लड़ रहे हैं प्रभु, आप रक्षा करिए रक्षा करिए। भगवान शंकर चल पड़े महाराज। आरुरोहम रथम भद्रम अंबिका पतिरीश्वर सगण ससूनु गणमिंद्राद्य सर्वेप्यनुयुयुसुरा। भगवान शंकर रथ के ऊपर बैठे और अपने समस्त गणों को साथ में लिया। भगवान शिव जी के 60 करोड़ गण हैं महाराज, और 60 करोड़ गणों के साथ भगवान शिव गए उस युद्ध भूमि पर। अब तक ब्रह्मा विष्णु आपस में भयंकर युद्ध कर रहे थे, और जहां ब्रह्मा जी अपना नारायणी अस्त्र, भगवान अपना नारायणी अस्त्र ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र उठाने लगे। उसी समय भगवान शंकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीचों बीच एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शिवलिंग भगवान की जय। महानल स्तंभ विभीषण कृति बभूवतन मध्य तले सनिष्कला। निष्कल रूप में भगवान शंकर एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शिवलिंग भगवान की जय हो। बिल्कुल लाल शिवलिंग महाराज, अग्नि के समान उस शिवलिंग का रूप था। अतीन्द्रियमिदं स्तंभ अग्नि रूपम किमुत्थितम अस्योर्ध्व मपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हि। अतीन्द्रिय विदम स्तंभम, अग्नि रूपम, अग्नि रूप है उस स्तंभ का। दोनों ब्रह्मा विष्णु सोच रही, देखो 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 ये कैसे प्रकट हो गए हमारे बीच, कहां से आए, ये कौन है, ये कब आए, कब पता चला, कथम प्रविष्टा कथमागते, ये कब आए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है, और आए कहां से, पता लगाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ भाई पता लगाओ। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय हंस का रूप धारण किया, और हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। हंस विवेकी होता है, इसलिए रूप धारण किया कि पहचान करूंगा। पानी और दूध को अलग कर देता है हंस, इसलिए हंस का रूप धारण करके चल पड़े। और भगवान विष्णु ने
बारह रूप धारण किया। पृथ्वी के पति हैं बारह, इसलिए 12 रूप धारण करके भगवान इस पृथ्वी के नीचे चले गए साहब। कहा जाता, हमारे पुराणों में लिखा है कि इस धरती, इसके ऊपर लोक है, इसके ऊपर अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष से ऊपर लोक है। भूर्भुवः स्वः महा जन तप और सत्य, ये 7 लोक हो गए। इस पृथ्वी के नीचे समुद्र है और उससे नीचे लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। पाताल लोक से 30,000 योजन दूर, एक योजन 12 किलोमीटर का होता है, 12.5 किलो लगभग। 30,000 योजन पर भगवान अनंत रहते हैं। ये भगवान की तामसी कला है और उन अनंत भगवान ने इस ब्रह्मांड को अपने सिर पर उठा रखा है। कैसे? बोले जैसे छोटे बच्चे गेंद उठाते हैं, बच्चों के लिए गेंद क्या चीज है, क्यों? तो ऐसे अनंत भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर खेल खेल में उठा रखा है। सुन रहे माताओं सज्जन? इसलिए ब्रह्मा जी ऊपर और भगवान विष्णु नीचे चले गए। कई साल लग गए, लेकिन शिवलिंग का पता नहीं लगा पाया कि कहां तक गए, कहां से है ये शिवलिंग। समय बीता गया, लाखों वर्ष बीत गए। भगवान बल वापस है ये धरती पर, लेकिन शिवलिंग को पता न मिले महाराज। ब्रह्मा जी ऊपर से चलने गया और ब्रह्मा जी को जब कई साल हो गए चलते चलते, लेकिन कुछ नहीं मिला। कहां तक है ये शिवलिंग? अरे भाई, कोई आकाश का पता लगा सकता है क्या? कहां तक है आकाश? नहीं, ऐसे शिवलिंग का भी कोई पता नहीं। तो शर्त लगी है कि जो जीतेगा, जो शिवलिंग का पता लगाएगा, वही बड़ा आदमी है, वही बड़ा है, वही पिता है। तो कभी कभी यन भी भेजान कि लोग अपनी जीत करने के लिए झूठ बोल देते हैं। क्यों? देखा था आप बड़े बड़े नेताओं के भाषण, वो पत्र, घोषणा पत्र, ये कराएंगे, बिजली फ्री कराएंगे, प्रत्येक माता को 1000 रुपए महीने का दिलाएंगे, प्रत्येक गांव में रोड जाएगी, प्रत्येक गांव का विकास होगा। बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो सबका कितनी ध्यान देना, बस है ना? तब से 5 साल बाद दिखना है। बोलो जय श्री राम। ये गलत है साहब। हमारे भगवान गणेश इस दुनिया के सबसे बड़े देवता हैं। क्यों? और भगवान गणेश कहते हैं, अगर बड़ा बनना है तो मेरे जैसा बन। मैं कितना बड़ा हूं? बोले ये देवता मेरी पूजा करते हैं, मैं इतना बड़ा। फिर भी भगवान गणेश कहते हैं, मैं इतना छोटा भी हूं कि मेरा जो भार है ना, वो चूहावल ग्रहण कर सकता है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। अब इतना बड़ा गणेश चूहे के ऊपर कैसे बैठता होगा? गणेश जी दुनिया को कहना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, बड़ा बनो तो मेरे जैसा बनो। ये दुनिया तुम्हें पूजेगी, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, लेकिन तुम अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि छोटे छोटे लोग भी तुमसे मिल सकें। क्यों? होता क्या है, लोग बड़े तो बन जाते हैं पर फिर छोटों से मिलने नहीं आते हैं। फिर ते गोमा जौन बड़ा बनाया, जौन वोट दिया, तो अपनी शकल न देखो न कभी। ये गलत है। बोलो जय श्री राम।
लोग अपना हक तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी को लगा भाई झूठ का सहारा लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कभी कभी देखा होगा आपने, लोग झूठ मूठ बोल करके विजयी हो जाते हैं, कई लोग नोट बांट करके फिर विजयी हो जाते हैं। क्यों साहब? ऐसे ही ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान विष्णु से जीत जाऊं। शर्त लगी है कि जो शिवलिंग का पता लगाएगा वो जीत गया। तो अगर मैं झूठ बोल करके बोल देता हूं तो मैं जीत जाऊंगा, तो मुझे झूठ का सहारा लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी चल रहे थे, ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल नजर आया। ददर्श केतकी पुष्पम किंचित द्विच्युत मद्भुतम। एक अद्भुत केतकी का फूल दिखाई दे रहा है, केवड़े का फूल। ब्रह्मा जी ने पूछा, ए भाई तुम कहां से आ रहे हो? उस केवड़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम ब्रह्मा जी कि मैं कहां से आ रहा हूं, और मैं कहां जा रहा हूं ये भी नहीं पता। मुझे तो भगवान शिव जी ने अपने ऊपर धारण करके रखा है। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करोगे? बोले, क्या काम? बोले, तुम्हें इतना करना है कि धरती पर यानी यहां भगवान नारायण खड़े हैं, और उन भगवान से ये कहना है कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया है, हम ब्रह्मा हैं, तुम जो चाहेंगे वो पद दे देंगे तुम्हें। बोलो। केवड़ा आ गया लोभ में, चला गया कि ठीक है मैं बोलूंगा। और आकर के धरती पर भगवान नारायण खड़े हैं। भगवान नारायण से कह रहा है, प्रभु ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं कि हमने शिवलिंग का पता, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया है और मेरे सामने लगाया है, मैं वहीं था, इसलिए मैं गवाही देने के लिए आया। स्तंभ भाग्र में तत् समुदीक्षितम् हरे तत्रेव साक्षी ननु केतकम विदम। ये केतकी का फूल साक्षी है। बोलो जय श्री राम। हम प्रमाण है। भगवान ने केतकी से पूछा, ब्रह्मा जी ठीक कह रहे हैं क्या? ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का पता लगा दिया? तो केतकी ने सिर हिला दिया, हाँ महाराज। भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे, कहने लगे, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी आप ही बड़े हैं, हम छोटे हैं, तुम ही हमारे बाप हो, हम ही तुम्हारे बेटा हैं, जाओ आप ही बड़े हैं। ब्रह्मा जी का पूजन होने लग गया। बोलो शंकर भगवान की जय। चकार तस्मै विधये नमः स्वयं षोडशोपचारैश्च पूजयामास तं विधिं। षोडश उपचार से ब्रह्मा जी का पूजन होने लग गया। भगवान ने देखा, देखो अनर्थ हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले ब्रह्मा जी की पूजा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। एक ब्रह्मा जी हमारे अस्तित्व को मिटाने वाले हैं और दूसरी तरफ इनकी पूजा हो रही है। दोनों तरफ झूठ। एक तो इन्होंने झूठ ये बोला कि हमने शिव जी का पता लगा दिया, और दूसरी तरफ अपनी पूजा करवा रहे हैं। भगवान शिव जी को सहन नहीं हुआ महाराज। उसी समय भगवान शिव उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए।
बोलो शंकर भगवान की जय। विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति। समुत्थितः स्वामी विलोकन पुनः प्रकम्प पाणि परिगृह्य तत्पदं। प्रकम्प पाणि परिगृह्य तत्पदम। उसी समय भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिवजी के अपने रूप में प्रकट हो गए शिवलिंग से। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान बोले नारायण आपने पूजा रोक दो, रुको। ब्रह्मा जी की पूजा मत करो। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा कोई पता नहीं लगाया। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ। हो हे नारायण तुम सत्य बोल रहे हो। तुम सत्य भाषण छिबल कर लगे। वत्सः प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वा मी सत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम्। हे नारायण तुमने सत्य बोला है कि मैंने शिवलिंग का कोई पता नहीं लगाया है, और ये ब्रह्मा जी ने झूठ बोला है। नारायण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमने सत्य बोला है कि मेरा कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद में ये देता हूं नारायण भगवान कि जितने भी मेरे क्षेत्र होगा उन क्षेत्रों में हे नारायण तुम्हारी पूजा होगी। इतः परम ते पृथगात्मनश्च क्षेत्रा प्रतिष्ठो सब पूजनम च। जितना भी मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपकी पूजा होगी। जाओ ऐसा आशीर्वाद। अच्छा शिवजी का क्षेत्र कहाँ है? जत्याम बल गंगा को किनार छु वो सब शिवजी को तीर्थ समझियो छे। गंगा का किनारा जितना भी है जहां तक भी है सब शिव तीर्थ है। और शिवजी का क्षेत्र ये पूरी धरती भगवान शिवजी की है। इस पूरी धरती की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 50 करोड़ योजन की है। धरती गोल है, आपने देख लिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक पहुंच गए। इस धरती की जो दूरी है 50 करोड़ योजन की, और इस 50 करोड़ योजन में भगवान शिवजी कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हे नारायण तुम्हारी ही पूजा होगी। क्षेत्र प्रतिष्ठो सब पूजनम च। सब जगह तुम्हारी पूजा होगी। शिव पुराण में भगवान नारायण को शिवजी आशीर्वाद देते हैं। देवी पुराण में आप जब देवी की कथा सुनोगे तो नारायण भगवान पहला यज्ञ करते हैं देवी का, अंबा यज्ञ। कौन सा यज्ञ? देवी को 3 चीजें बहुत पसंद है मां खंडवारी को। पहला पाठ, दूसरा यज्ञ और तीसरा कन्या पूजा। और इस तीनों को करके मिलाकर के वो अंबा यज्ञ बन जाता है। वो अंबा यज्ञ सबसे पहले धरती पर भगवान नारायण ने किया था। जब लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई तो भगवान ने सबसे पहले देवी का यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नाम था अंबा यज्ञ। देवी मां अष्टमी के दिन प्रकट हो गई। भगवान नारायण से कहने लगी, हे नारायण भगवान आपने मेरी पूजा अनुष्ठान किया है, आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं। हे नारायण जाओ धरती पर तुम्हारे बहुत
सारे अवतार होंगे। अवतारेषु सर्वेषु नानी योनिषु माधव। हे माधव, जितनी भी योनियां हैं, सुनो जरा, उतनी योनि में बल तुम्हारे अवतार होंगे। 84 लाख योनियां हैं साहब, और इन योनियों में भगवान के अवतार हैं। सुन रहे हो? और मां बोली तुम अकेले अवतार नहीं लोगे हे नारायण, मैं भी तुम्हारे साथ मेरी शक्ति